फेडरल जज ब्रायन मर्फी ने जो है एक तरीका कार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया हुआ था उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करार दे दिया। बहुत बड़ा डिसीजन है ये, और इसका इतलाक जो है और भी बहुत सी जगहों पे हो सकेगा। और उसमें हो ये रहा था कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि लोगों को उनके ममालिक भिजवाने के साथ साथ उन लोगों को जो है वो थर्ड कंट्रीज में भिजवा दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने जो थे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अफ्रीका के कुछ ममालिक के साथ, इसी तरह साउथ अमेरिका के कुछ ममालिक के साथ मुआहदात किए हुए थे। देखिए देखिए जनाब, हम आपको अपने जो लोग यहाँ पे हमारे पास डिटेंशन सेंटर में थे उनको हम तुम्हारे पास भिजवा रहे हैं और उनको वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में रखो। तो सबसे बड़ा तो एतराज़ ये था कि थर्ड कंट्री से जिस शख्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेट्स से कि कोई शख्स जो है इसका ताल्लुक जो है वो फार ईस्ट से है और उसे अफ्रीका के किसी कंट्री में भिजवा दिया जाता है जहाँ पे ना उसके कोई कनेक्शन है, ना उसके कुछ रिसोर्सेज है, ना उसे उस मुल्क के बारे में पता है, तो थर्ड कंट्रीज को। तो कहा यह जाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से कि इनके अपने जो ममालिक थे वो इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और कई दफ़ा ऐसा है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं थे अपने ममालिक। तो इस प्रोसेस को ठीक बनाने की बजाय जो है थर्ड कंट्रीज में भिजाना जो है वो एक बहुत बड़ा लीगल सिस्टम के लिए जो है चैलेंज बन गया था। तो अब जो फेडरल जज ब्रायन मर्फी का डिसीजन है वो ये है कि थर्ड कंट्रीज को भिजवाना उन लोगों को बगैर इत्तला दिए हुए और ये देखे हुए कि उसके वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या नहीं है, और इसके अलावा जो है उनको मोहलत दी जाए ताकि वो साबित कर सकें कि वहाँ पे उनके लिए मसाइल होंगे। तो एक लंबी फेज बनाई गई कि जिस क्राइटेरिया के मुताबिक को पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस क्राइटेरिया को एक दफ़ा पीछे रख दें और जो शख्स भी हाथ में आता है उस शख्स को जो है बगैर उसको नोटिस दिए हुए और उसको वक्त दिए हुए कि वो यहाँ की कोर्ट के अंदर उस फैसले को चैलेंज कर सके, ऐसा करना जो है वो गैर कानूनी है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैं कुछ मिसालें आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अपनी उम्मीद जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये कंट्री जो है वो मुकम्मल तौर पे बैंकरप्ट नहीं हो गया। लीगल अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी जो है वो कानून को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अच्छे नताइज निकल सकते हैं, और यहाँ की जो जुडिशरी है वो इसके लिए पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब मिसाल के तौर पे जो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था चर्चेस के सामने से और इसी तरह से स्कूल के सामने और बस स्टॉप्स के सामने, स्कूल के बस स्टॉप्स वगैरह जो हैं, बड़ा अरसे से ये कानून चला आ रहा था कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसके अंदर फेडरल एजेंट्स जो हैं उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़ी सेंसिटिव जगह है, और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जो है जो वर्क प्लेसेस हैं जो प्राइवेट है वहाँ पे वारंट के बगैर आप लोगों को नहीं ले सकते, और जो मजहबी इदारे हैं और जिसमें मास्क हैं, जिसमें चर्चेज हैं, जिसमें सिनेगाल्स हैं, जिसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, तो उनके सामने से उन लोगों को या अंदर से उन लोगों को जो है अरेस्ट करना जो है, डिटेन करना जो है वो गलत पॉलिसी है और कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसके बारे में कोर्ट का डिसीजन आ गया। ये मेरा ख्याल है कि ये मैसाचुसेट्स में इसका डिसीजन, जी हाँ, उसमें मैसाचुसेट्स, स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में फेडरल कोर्ट जो है उसने ये डिसीजन दिया और टेम्परेरी तौर पे इस इलाके के अंदर जो है वो फेडरल एजेंट्स जो है अब वो चर्चेस के सामने, क्योंकि जो प्लेंटिफ थे वो चर्च वाले थे और सिविल लिबर्टीज़ वाले थे, काश के इसमें और मजहबी इदारे भी शामिल हो सकते तो उन लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता था। तो मिसाल के तौर पे ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट डिसीजन था। इसके अलावा हमने देखा कि एक फ़ैसला जो मिनेसोटा से आया उसका ताल्लुक जो है वो टीचर्स यूनियन से है। तो टीचर्स ने ये आवाज़ उठाई कि स्कूल के सामने जो बस स्टेशन या ये स्कूल के अंदर से जो है बच्चों को जो इस तरह से वहाँ पे जो है जाकर लोगों को जो है डिटेंशन का शिकार नहीं बनना चाहिए।
تو یہ مراحل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پختگی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے جس کا فائدہ جو ہے بہت سے لوگوں کو پہنچ سکے گا۔ ایسے کیسز جو ہیں وہ ہیبیس کارپس اور بانڈ ہیئرنگ کے ذریعے سے کے بیک گراؤنڈ میں جو ابھرے تھے، ان پہ کورٹ جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو پوائنٹ میں ریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو جوڈیشری، فیڈرل جوڈیشری جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جو لیگل پریسیڈنٹس وغیرہ ہیں، اور جن آرگومنٹس کو اور جن لاس کو اور ریگولیشنس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تھا، ان کی بنیاد کے اوپر تحفظ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کے اپنی مرضی سے جو فیصلے کیے جائیں۔ اس کی ایک وجہ ہمیں جو نظر آئی، جس کی وجہ سے فیڈرل کورٹ کے ججز جو ہیں وہ خاصے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے تھے، کہ ان کی طرف سے اگر کسی کی ریلیز کا یا بیل کے اوپر جو ہے اس کی رہائی کا ڈیسیجن دے دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی رہائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ججز اس کے بارے میں بڑی فرسٹریشن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو گورنمنٹ کے اٹرنیز ہیں ان کی بھی فرسٹریشن ہے کسی حد تک، میں آپ کو بتاؤں۔ اور وہ فرسٹریشن یہ تھی کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہ کیسز فائل کیے جا رہے ہیں کہ وہ ججز کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کے بارے میں کرٹیسزم یہ تھا کہ چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو اس میں ریسورسز بڑھائیے، یا پھر اتنے لوگوں کو جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ڈیٹین مت کریں کہ وہ لوگ جو ہے وہ عدالت میں جا کے جو ہے ریلیف حاصل کر لیں، اور آپ نے ان لوگوں کو اس لیے پکڑ کے ڈیٹینشن سینٹر میں دے دیا کہ وہ نمبر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ اپنا کوٹا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں جو ججز نے اور اس کے علاوہ انڈیویجولی جو ہے جو ڈیسیجن آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے لینڈ مارک قسم کے ڈیسیجن ہیں۔